Yes, good morning students. Welcome to my YouTube channel, The Beauty of Physics. This is Manoj Aneja and today in this video I am going to cover 4 examples of chapter 8 class 9 motion. इस वीडियो में मैं 9th क्लास चैप्टर 8 मोशन के पहले 4 एग्जांपल्स कवर करने जा रहा हूँ। इससे पहले इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर किए हुए हैं, उनके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं। इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस के भी वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपको किसी भी कहीं पर भी डाउट है कॉन्सेप्ट्स में, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या आपको किसी इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में डाउट है, तो आप क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में 9th क्लास फिजिक्स लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स कवर किए हुए मैंने। और एक और प्लेलिस्ट मिलेगी 9th क्लास इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन, उसमें सारे इंटेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस कवर किए हुए मैंने। वहां से आपको इसी वीडियो देखकर अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। आज मैं 4 एग्जांपल्स कवर करने जा रहा हूं। 8.1 एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। An object travels 16 meter in 4 seconds and another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? एक ऑब्जेक्ट है, सपोज वो ए से स्टार्ट हुआ और वो बी तक जाता है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने? 16 मीटर। अब वो बी से आगे जाता है सी पर, अगेन कितना ट्रैवल किया उसने? 16 मीटर। ए से बी तक जब वो 16 मीटर गया तो उसे 4 सेकंड लगे थे और बी से सी तक जाने में 2 सेकंड। आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या निकालनी है? एवरेज स्पीड। सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 16 प्लस 16 32, 16 प्लस 16 32। टोटल टाइम ए से बी तक 4, बी से सी तक 2, 6 सेकंड। कट कर दीजिए, 2 से कट हो जाएगा 16/3 5.33। यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। फर्स्ट डन है हमारा। सेकंड 8.2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड्स 2000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप। एक व्हीकल है, उसमें ओडोमीटर लगा हुआ है, हर व्हीकल में ओडोमीटर लगा होता है। उसकी हेल्प से आप ये देखते हो कि गाड़ी कितना चली है। उसके अंदर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट किया 2000 किलोमीटर था एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप। जब आपने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली तो उसमें रीडिंग कितनी आ गई? 2400 किलोमीटर। इसका मतलब आपने जब स्टार्ट की थी तो 2000 था और जब कंप्लीट की तो 2400। इसका मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने? फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग। फाइनल रीडिंग माइनस, तो आप ओडोमीटर से ये निकालते हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हीकल और ऑटोमोबाइल। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑटोमोबाइल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल 24, इनिशियल 20, 100, 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर आगे करते हैं। If the trip took 8 hours, calculate the average speed of the car. Calculate the average speed of the car in kilometer per hour and meter per second. अगर आपकी पूरी जर्नी में 8 घंटे लगे, एवरेज स्पीड निकालिए। अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस 400, टोटल टाइम 8 आवर, डिवाइड कर दीजिए 8 5 जा तो 50 किलोमीटर पर आवर।
एवरेज स्पीड क्या है उसकी 50 किलोमीटर पर आवर। अब मीटर पर सेकंड में भी पूछा उसने। अब आपको है कॉन्सेप्ट याद रखना है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है आपको, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसको, तो अब रीडिंग किस पे आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। 925 125/9 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं ये डिस्कस करता हूँ ये क्यों करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में 5/18 से ही क्यों किया, ये बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर किसी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रही होगी बात। 1 किलोमीटर पर आवर किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। इसका मतलब किलोमीटर को तो कन्वर्ट करना है मीटर में। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000, तो 1000। आर को कन्वर्ट करना है सेकंड में। 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 आवर में 60 into 60 360 हो जाएगा सेकंड। 2 0 से 2 0 कट, 5/18 2 से कट कर देंगे मीटर पर सेकंड। इसीलिए 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना, 1 किलोमीटर पर आवर वो किसके इक्वल होता है, 5/18 मीटर पर सेकंड। इसलिए जब भी किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से, या इंग्लिश में हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप क्लियर है। अगेन कहीं भी आपका डाउट्स हैं तो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। उषा स्विम्स इन a 90 meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute by swimming from one end to another and back along the same straight path. क्या है इसमें, एक स्विमिंग पूल है, सपोज यहां से आपने स्टार्ट किया, ये स्विमिंग पूल है, उषा यहां से तो तैरना स्टार्ट करती है, यहां पर जाती है और वापस आती है। पूल है 90 मीटर लॉन्ग, तो जब उषा जाएगी अपोजिट शोर पर, अपोजिट बैंक पर, और वापस आएगी जहां से स्टार्ट किया था, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्वियसली सही दिया क्वेश्चन में, 90 जाने का 90 आने का, तो 180 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। और वो कितना टाइम लेती है, जिस पाथ के लूंगा जिस पाथ के लूंगा, ये मैंने क्वेश्चन मेंशन किया है, ये आती है शी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम 60 सेकंड, मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। क्या निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड द एवरेज स्पीड एज वेल एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा। फॉर्मूला एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, आने का जाने का 180, टोटल टाइम 60, 0 6 3 जा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जब जहां से स्टार्ट किया था और ऑब्जेक्ट वहीं वापस आ जाए, मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टोटल टाइम 60 is 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं, और आज की इस वीडियो के लिए लास्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ रहा हूं, करते करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन, Rahul pedals his bicycle to attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. To attain a velocity of 6 meter per second in 30 seconds. अब समझेंगे क्वेश्चन को। Then he applies the brake such that the velocity of the bicycle comes to
comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both the cases. दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, आप स्क्रीन पर समझते हैं. राहुल ने क्या किया, सपोज यहाँ साइकिल चलानी स्टार्ट करी. ऑब्वियसली जब वो साइकिल चलानी स्टार्ट करेगा तो पेडलिंग करेगा. पेडलिंग से वो एक्सेलरेट कराएगा, स्पीड को बढ़ाएगा, तभी तो साइकिल चलेगी. तो स्पीड स्टार्टिंग में साइकिल रुकी हुई है, चलाने तो स्पीड देनी पड़ेगी. उसके लिए आपको उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा. आप क्या करते हो, पेडलिंग करते हो. आप क्या करते हो, पेडलिंग करते हो और साइकिल चलना स्टार्ट हो जाती है. तो राहुल ने एक्सेलरेट कराया और यहां से कराया था, यहां से एक्सेलरेट कराया. बी पर पहुंचकर उसकी साइकिल की स्पीड हो गई थी 6 मीटर पर सेकंड. कितनी हो गई थी, 6 मीटर पर. और ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा, 30 सेकंड. कितना लगा, 30. क्वेश्चन को ये डायग्राम बनानी है, ये मैं समझाने के लिए बनाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए. अब बी पर जाकर उसने, जब उसने इतनी स्पीड गेन कर ली 6 मीटर पर सेकंड, यहां पर उसने ब्रेक लगा दिए. ब्रेक आपको पता है क्या क्या करते हैं, अपोजिंग फोर्स लगाते हैं. अपोजिट फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में हमेशा एक्सेलरेशन होता है. अब साइकिल स्पीड गेन कर चुकी है बट फोर्स उसके अपोजिट लगेगा तो एक्सेलरेशन भी अपोजिट होगा. और जब भी एक्सेलरेशन मोशन को अपोजिट हो, ये नेगेटिव लिया जाता है, मैंने बताया था आपको कॉन्सेप्ट में. और जब एक्सेलरेशन अपोजिट होता है मोशन को, ऑब्वियसली स्पीड घटती है. अब उसकी स्पीड धीरे धीरे घटती जाएगी और घटकर उसकी स्पीड, सपोज वो सी पर पहुंच गया, उसकी स्पीड आ गई 4 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड. अगले तो बी से सी तक जाने में उसे कितना टाइम लगा, 5 सेकंड. हमें निकालना है एक्सेलरेशन इस इंटरवल में और एक्सेलरेशन इस इंटरवल में. एक्सेलरेशन सिंपल फॉर्मूला आपको पता है. क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन अपॉन टाइम. फर्स्ट केस A is equal to चेंज इन वेलोसिटी. यहां से स्टार्ट की थी बाइसिकल 0, मैक्सिमम कितनी स्पीड गेन कर ली थी, 6 मीटर पर सेकंड. तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल कितने टाइम में, 30 में. 6/30 1/5 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सेकंड केस, और स्पीड घटी थी. अब मुझे इस इंटरवल का निकालना है. सी पर जब जाकर स्पीड हो गई थी 4, तो फाइनल माइनस इस इंटरवल के लिए यहां पर कितनी वो गेन कर चुका था, 6. अब एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, देखिए नेगेटिव आएगा. कितने टाइम में, 5 सेकंड में. कितने टाइम में, -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 0. नेगेटिव आ रहा है, यहाँ 0.2 या -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आई होप वीडियो पसंद आया होगा. पसंद आया तो लाइक करना है, बिल्कुल हेजिटेट ना करें. बस आपको एक केवल ये जो ये आपका एक सिंबल दिया हुआ है, यस लाइक, उसको बस एक प्रेस करना होता है और ये इमेंस मोटिवेशन देता है मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए. तो प्लीज मुझे मोटिवेशन दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर सभी कंटेंट आपको अवेलेबल होगा. थैंक यू सो मच.